हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सीटेट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा इस पार्ट का दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमारा पहला पार्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इससे ज़रूर देखें। और ये प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले 31 जनवरी को ये संभावित है कि पूछे जा सकते हैं। तो इससे को हम शुरुआत करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, और हमारा पहला पार्ट 31 से लेकर 59 तक हो चुका था, और आगे हम देखेंगे 60 से, और शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज इस सेकेंड पार्ट का पहला क्वेश्चन, और इस सीरीज का 60 नंबर क्वेश्चन है। निर्देश दिया गया है 60 से लेकर 62 तक। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक का प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। तो हमारा 60 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो हमारा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो हमारा 61 का आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच का पालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। 62 है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने के को अनुभव कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर चलते हैं, और 63 कह रहा है कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो हमारा 63 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पर चलते हैं, यदि आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं, पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर चलते हैं, और 65 है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पर चलते हैं, और 66 है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो ए में है व्यक्ति अध्ययन, बी में है परिभाषाएं, तथा सी में है दृश्य सामग्रियाँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर 2, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पर चलते हैं, और 68 है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पर चलते हैं, इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, सी में है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी, यानी कि ए वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में,
बी हो जाएगा हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, और सी हो जाएगा अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर चलते हैं, और 70 है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर 3, उपन्यास प्राथमिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पर चलते हैं, और 71 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पर चलते हैं, और 73 है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परस्पर आदर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा परस्पर आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो हमारा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। चलिए 76 पर चलते हैं, और 76 है, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जलाशयों का वितरण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जलाशयों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पर चलते हैं, और हमारा 77 क्वेश्चन है, कक्षा 7-6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लोब। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। पहला है श्रम की महत्ता और दूसरा है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो 78 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पर चलते हैं, और 79 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्रोत विधि। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्रोत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पर चलते हैं, और 80 है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर 3, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बी है, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। और सी कथन है, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी सही है, ए और बी गलत है। यानी कि सी सही है, ए और बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, मनावकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विनय पिटक एवं ग्रंथ है जो विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। 83 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा बौद्धों के नियम का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बौद्धों के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पर चलते हैं, पटवारियों या लेखापालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तहसीलदार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तहसीलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पर चलते हैं, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन से भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो 86 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोताश्रव
तरंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पोताश्रय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पर चलते हैं। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। 88 पर चलते हैं। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूताप के कारण प्रभावित होते हैं? तो 88 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जल स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहिर्भेदीय आग्नेय शैल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 90 निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पठार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पठार। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।